हेलो एवरीवन, आई एम निशा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में लेकर के आई हूँ अपने ऑनलाइन मार्केटिंग के कुछ एक्सपीरियंसेस को, क्योंकि मैं मार्केट नहीं जा पाती हूँ। मुझे इतना टाइम नहीं होता कि मैं मार्केट जाके अपने क्लोथ्स और बाकी चीज़ें ख़रीद सकूँ। तो इसलिए मैं ऑनलाइन मार्केटिंग ही प्रेफर करती हूँ। और हस्बैंड को भी टाइम नहीं है। बहुत लोगों का ये क्वेश्चन होगा कि मैम आप तो हाउस वाइफ हो, फिर आपके पास टाइम क्यों नहीं होता। सर, जो लोग ऑफिस जाते हैं उनको तो फिर भी टाइम मिल जाता है, लेकिन हाउस वाइफ को तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। मॉर्निंग से जो हमारा डे स्टार्ट होता है वो रात को 10, 11 और 12 बजे ख़त्म होता है। तो वो उस पे डिपेंड करता है कि हमारे फैमिली में कितने मेंबर्स हैं। हम अकेले रह रहे हैं, हस्बैंड वाइफ रह रहे हैं, या फिर पूरी फैमिली के साथ रह रहे हैं। तो नाइट का जो शेड्यूल होता है ना, सोने का टाइम, वो उस हिसाब से फिक्स होता है। तो ये चीज़ें हैं। कॉरपोरेट सेक्टर में हमें टाइम, मतलब जो आजकल का प्राइवेट लाइफ हो गया है, लगभग सारे लोग, मतलब 80-70% अगर कहूँ, या 50% कहूँ, तो 50% गवर्नमेंट में है और 50% प्राइवेट में है। प्राइवेट का लाइफ ऐसा है कि हमें सैटरडे संडे ही मिलता है, और सैटरडे संडे में से भी मतलब कोई सैटरडे मिलता है, कोई सैटरडे वर्किंग होता है। तो संडे संडे का की जो का वीकेंड होता है ना, वो कैसे ख़त्म हो जाता है पता भी नहीं चलता। तो उस वीकेंड में हम अगर ये सोचें कि हम मॉर्निंग में उठ के घर का, मतलब अपना ब्रेकफास्ट और लंच बना के फिर मार्केट जाएं, तो दिल्ली का लाइफ इतना इंगेज है, इतना ट्रैफिक होता है कि आपका वो पूरा दिन ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। और कोई भी चाहता है कि हमें एक दिन का ऑफ है तो उस ऑफ में हम थोड़ा रेस्ट करें। तो मैं हस्बैंड को परेशान नहीं करना चाहती, इसलिए मैं अपनी मार्केटिंग ऑनलाइन ही करती हूँ। और ठीक ठाक ही, मतलब जो चीज़ें नहीं सही आती थी वो हम वापस कर देते थे। लेकिन मैं आपके साथ जो आज शेयर कर रही हूँ, क्योंकि हस्बैंड ने भी बताया था कि अभी मार्केट में काफ़ी स्कैम चल रहा है। और मैं ये प्रॉब्लम, स्कैम का तो नहीं, लेकिन मैंने ये प्रॉब्लम फेस किया है। कुछ टाइम पहले मैंने एक ठंडी का हुडी ऑर्डर किया था। मैंने उससे पहले भी हुडी ऑर्डर किया था, तो मुझे सेम ब्रांड का गलत कलर रिसीव हुआ था। मैंने उसे रिटर्न किया, वो इजीली रिटर्न हो गया। फिर मैंने सेकंड टाइम फिर से उसी ब्रांड का मैंने सेकंड कलर ऑर्डर किया। मे बी सेलर के पास मैंने जो कलर ऑर्डर किया था, जैसे मैंने पहले ग्रीन ऑर्डर किया था, सेलर के पास अवेलेबल नहीं होगा, बाई मिस्टेक हम मुझे वो दूसरा कलर ब्लैक मुझे रिसीव हुआ था। लेकिन जब मैंने सेकंड टाइम ऑर्डर किया, ब्रॉड स्टार का ये था, और मैंने जब सेकंड टाइम फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया तो सेकंड टाइम भी मुझे वो गलत ही कलर रिसीव हुआ, मुझे ब्लैक ही रिसीव हुआ। मैंने इसके रिगार्डिंग फ्लिपकार्ट के कस्टमर केयर में कंप्लेन करवाई। कंप्लेन कराने के बाद उन्होंने कहा कि मैम हम आपका आउट ऑफ पिकअप अरेंज, मतलब हम आपका पिकअप अरेंज कर देते हैं, आप परेशान मत होइए, आपको आपका रिफ़ंड मिल जाएगा और पिकअप हो जाएगा। जनरली हम मार्केटिंग करते हैं ऑनलाइन, हमें प्रोडक्ट पसंद नहीं आता, साइज़ फिटिंग का इशू होता है, तो हम उसे रिटर्न कर देते हैं या एक्सचेंज कर लेते हैं। वो चीज़ें ईज़िली हो जाती है। अभी तक तो मेरे सारे प्रोडक्ट्स अच्छे से हो जाते थे। गुड़गाँव में अभी फ़िलहाल क्या हो रहा है कि जो एग्जीक्यूटिव विश मास्टर जो रिटर्न लेने आते हैं, मेरा रिटर्न लेने जो बंदा आया, वो मेरे 2 रिटर्न्स थे। उन्होंने कहा कि मुझे मैम आप, मैंने कहा कि सर आपका कौन-सा रिटर्न है? कौन-सा बता दो, मैं आपको दे देती हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैम आपका 2 रिटर्न है। मैंने कहा ठीक है, मेरे पास 2 रिटर्न अवेलेबल थे, मैंने उनको दे दिया। एक का रिटर्न उन्होंने पिकअप डाल दिया, जो मेरा करेक्ट प्रोडक्ट था, मतलब उसमें किसी तरह का कोई फॉल्ट नहीं था। मुझे वो फिटिंग इशू हो रहा था, तो मैंने उसको रिटर्न किया, तो उसका मुझे रिफंड अमाउंट आ गया। सेकंड जो प्रोडक्ट था, जो मिसमैच आया था, मैं उसका उसका उन्होंने पिकअप ही नहीं डाला। मैंने रात के 9 बजे तक वेट किया, लेकिन विश मास्टर ने उसका पिकअप नहीं डाला। अगर आपको उससे कोई इशू था, टैग की प्रॉब्लम थी, कलर का प्रॉब्लम था, आपके का रिटर्न पिकअप का जो पिक्चर आया था आपके पास, अगर उससे मैच नहीं हो रहा था, तो आप कस्टमर को बताओ ना। आपको उससे कोई प्रॉब्लम है तो आप कस्टमर को बताओ, कस्टमर वापस से कस्टमर केयर में कंप्लेन करेगा। लेकिन वो विश मास्टर उसे लेके चला गया। जाने के बाद मैंने बहुत कॉन्टैक्ट, आउट ऑफ पिकअप, जब हमें आउट ऑफ पिकअप का मैसेज आता है तो उसमें हमें एक कॉन्टैक्ट नंबर मिलता है, जो कि सॉफ्टवेयर से लिंक्ड होता है। उसमें हमें पिन कोड मिलता है, वो पिन डालने पे विश मास्टर से हमारा कॉल कनेक्ट हो जाता है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, कुछ टाइम से मेरे नंबर पे जो भी आउट ऑफ पिकअप के टाइम कॉन्टैक्ट नंबर शेयर किया जा रहा है, उससे विश मास्टर से मैं कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रही हूँ।
बंदा वो लेके चला गया। मैं परेशान हुई। मैंने वापस से कस्टमर केयर में कंप्लेन किया। उन्होंने कंप्लेन रजिस्टर कराया कि मैम आपका कंप्लेन फॉरवर्ड किया जा रहा है, बाई मेल आपको दिया जा रहा है, कंसल्ट दिया जा रहा है। मैं वेट करती रही। मेरा पिकअप 5 तारीख को रिसीव हुआ और मुझे सॉरी, मेरा प्रोडक्ट 5 को या 4 को 3 को रिसीव हुआ और मुझे मतलब 6-7 दिन के बाद बहुत कंप्लेन करने के बाद मुझे मेरा रिफ़ंड अमाउंट मुझे मिला। मुझे एक कस्टमर फ्लिपकार्ट का ही डिलीवरी बॉय मुझे डिलीवर करने आया मेरा प्रोडक्ट। क्या हुआ बेटा? चल जाओ। अथर उठ गए थे, तो अगर मैं उनसे उनका हाल चाल नहीं पूछूंगी तो फिर वो गुस्सा हो जाएंगे। तो बस मैं उन्हीं से बात करने लगी थी। तो मैं बता रही थी आपको कि मैंने काफ़ी कंप्लेन किया, तो फिर मुझे मेरा रिफ़ंड अमाउंट मिला। कुछ टाइम के बाद मेरा एक और ऑर्डर लेके मेरा फ्लिपकार्ट का ही डिलीवरी बॉय आया। मैंने उससे पूछा कि सर आप लोगों का मतलब वेयर हाउस एक ही जगह पे है जहाँ से आप लोग सारे प्रोडक्ट उठाते हो और फिर पिकअप करके ले जाकर डालते हो, तो बंदे एक जगह से ही आते हैं? तो वो बंदा बोलता है कि नहीं मैम, बहुत सारे हैं, लेकिन क्या प्रॉब्लम क्या हुई है? मतलब ऐसा ऐसा हुआ है भैया, उन्होंने पिकअप तो लिया लेकिन पिकअप डाला नहीं, मेरा रिफ़ंड अमाउंट फंस गया। तो बोल रहा अमाउंट बड़ी थी क्या? अमाउंट बड़ी थी क्या होता है? हम अब मतलब जैसे आप लोग डिलीवरी कर रहे हो, घर घर घूम के सामान लोगों का दे रहे हो, तो आप उसकी सैलरी ले रहे हो, तो वैसे ही हमारे पैसे भी तो मेहनत के हैं। मेरे हस्बैंड सुबह चले जाते हैं, रात को सुबह 8:30 बजे घर से चले जाते हैं, रात को 8:30-9 बजे घर में आते हैं। तो क्या उनका एफर्ट नहीं लग रहा वो पैसे कमाने में? अगर सामान 100 रुपये का ही क्यों ना हो, जब मैंने आपका प्रोडक्ट रिटर्न कर दिया तो मैं 100 रुपये का ही रिफ़ंड एक्सपेक्ट करती हूँ ना, कि मुझे फ्लिपकार्ट मेरा अमाउंट रिफ़ंड कर देगा। और इसमें फ्लिपकार्ट की तो गलती भी नहीं है, इसमें गलती है लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट की, जो डिलीवरी करते हैं ईकार्ड वालों की। ईकार्ड वालों को अपने एम्प्लॉयज़ को अच्छे से इंस्ट्रक्शन देना चाहिए कि अगर कस्टमर को किसी तरह का कोई दिक्कत होता है तो मैं उसका हर्जाना तुम्हें भुगतना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास पूरा स्टेटमेंट होता है, उन्हें ट्रैक किया जा सकता है कि किस कस्टमर के लिए कौन सा विश मास्टर अपॉइंट किया गया था। तो उसके बावजूद भी इतनी बड़ी गलती, आज भी वो प्रोडक्ट मुझे मेरा रिफंड अमाउंट फ्लिपकार्ट ने मुझे मेरे अकाउंट में दे दिया, लेकिन आज भी उस प्रोडक्ट का आउट ऑफ पिकअप मेरे को मैसेज में आ रहा है, सर मेरे पास प्रोडक्ट ही नहीं है, मैंने उसे दे चुकी हूँ, मैं हैंड ओवर कर चुकी हूँ विश मास्टर को, तो मैं वो प्रोडक्ट कहाँ से दूंगी? तो कस्टमर परेशान हो रहा है। कस्टमर को पैसे तो मिल गए, लेकिन कस्टमर वो प्रोडक्ट भी कहाँ से देगा? प्रोडक्ट तो वो दे चुका है। तो ये चीज़ें हैं। मैंने दोबारा भी मेरा 1000 समथिंग का एक ऑर्डर था, मैंने उसे फिर से रिटर्न किया, क्योंकि उसमें फिटिंग का इशू था, लोकल ब्रांड था, मुझे क्वालिटी का एक्सपेक्टेशंस जैसा था वैसा नहीं आया, तो मैंने उसे रिटर्न किया। वो भी प्रोडक्ट गया। जनरली क्या होता है कि आज पहले लेट होता था, लेकिन आज की डेट में जैसे ही विश मास्टर को हम प्रोडक्ट अपना हैंड ओवर करते हैं तो वो पिकअप डालते हैं और हमारा रिफंड अमाउंट 5 मिनट के अंदर हमारे अकाउंट में आ जाता है। नहीं भी आता है तो पिकअप तो डालोगे आप, मुझे ये तो शो करना चाहिए ना मेरे ऐप में कि हाँ आपने पिकअप रिसीव कर लिया है। उसने भी पिकअप नहीं डाला। मैं 1-1.5 घंटे मैंने वेट किया, फिर भी पिकअप मेंशन नहीं हुआ। शाम को 7 बजे तक ये पूरा कंप्लीट करते हैं, 7 से 8 बजे तक। मैंने तब तक वेट किया, उन्होंने कोई पिकअप नहीं डाला। मैंने वापस से कंप्लेन किया कि सर ऐसा ऐसा है, विश मास्टर मुझसे प्रोडक्ट ले जा चुके हैं लेकिन उन्होंने पिकअप नहीं डाला, मेरा अमाउंट फिर से फंस गया। क्योंकि कस्टमर केयर में भी तो लगेगा ना कि इसी बंदे के साथ हो रहा है ये। पता नहीं, मुझे तो नहीं पता नहीं कि और भी लोगों के साथ हो रहा है कि नहीं, लेकिन मेरे साथ तो हो रहा है, तो मैं तो इस चीज़ की कंप्लेन कर रही हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैम आप वेट कर लो, अगर नहीं ऐसा भी फिर भी नहीं होता है तो आपका जो लास्ट पिकअप डेट है 12 या 13 दिसंबर को, उसके बाद आपका रिफंड अमाउंट आपको मिल जाएगा, हम यहाँ से स्टेटस अपडेट कर देंगे। सर अगर सेलर तक भी प्रोडक्ट नहीं पहुँच रहा है तो इसमें सेलर का भी लॉस है। तो प्लीज़ इस तरह की का काम मत कीजिए आप लोग। और मेरे यूट्यूब फैमिली मेम्बर से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी अगर ऑनलाइन मार्केटिंग करते हो तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान दो कि जब भी विश मास्टर आपका प्रोडक्ट रिसीव करने आ रहा है तो आप उसको प्रोडक्ट देख के उससे तुरंत पिकअप डलवाओ कि सर हमारे सामने आप पिकअप कंप्लीट करो, ताकि हमें अपडेट मिल सके और हमारा रिफंड हमें हमारे अकाउंट में मिल सके। ये पहले नहीं होता था, अभी कुछ दिनों से ये चीज़ें ज़्यादा हो रही हैं। और
किसी किसी को तो ये भी हो रहा है कि प्रोडक्ट अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट से हम तो शकल पे किसी के लिखा नहीं है, ना ही कोई आईडी कार्ड लटका के आता है कि हम ई कार्ड के मेंबर हैं। पैकेट में ई कार्ड का इनवॉइस वगैरह सब कुछ लगा हुआ मिलता है, और जब बंदा वो पेमेंट करके प्रोडक्ट खोलता है तो अंदर कुछ भी नहीं मिलता है। मैंने किसी से सुना, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है, तो मैं अपने लिए किसी को ब्लेम नहीं करूँगी, लेकिन मैंने सुना तो किसी के साथ स्कैम हुआ, तभी तो वो इस चीज़ के बारे में बता रहे हैं। कोई झूठ क्यों बोलेगा? तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्रोडक्ट अपने हाथ में लें, सेटिस्फाइड होके ही पेमेंट करें। और अगर आप पिकअप दे रहे हैं, वापस रिटर्न कर रहे हैं, तो आप पिकअप अपने सामने उनसे डलवाइए कि आप पिकअप कंप्लीट का अपडेट डालिए, ताकि हम सेटिस्फाइड हो सकें, हमारे ऐप में दिखाए कि हाँ आपने पिकअप ले लिया है। तो बस मैंने ये प्रॉब्लम फेस की, मुझे बहुत दिक्कत हुई, क्योंकि मैं अगर जो चीज़ यूज़ नहीं कर रही हूँ तो मैं उसका 5 रुपये भी नहीं चाहूँगी कि वेस्ट हो। वो 5 रुपये भी मुझे मेरा वापस मिलना चाहिए। 400, 500 या 1000 रुपये तो बहुत बड़ी बात है। मैं कोई बहुत करोड़पति नहीं हूँ, सीआर में मेरी इनकम नहीं है कि मैं इन चीज़ों को अफोर्ड कर सकूँ। मेरे सीआर में भी इनकम होगी तो भी मैं इन चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ। मैं अपना 5 रुपये भी वेस्ट नहीं करूँगी। तो मैं अपने फैमिली मेम्बर्स को बस अपना जो ये स्ट्रगल था मेरा ऑनलाइन मार्केटिंग का, मैं अभी भी कर रही हूँ। मैंने उसके बाद मैं फ्लिपकार्ट से इतना फ्रस्ट्रेट हो गई कि मैंने फ्लिपकार्ट के सारे ऑर्डर कैंसिल मार दिए और मैंने फिर से अमेज़ॉन से ऑर्डर किया, क्योंकि मुझे नीड है, सामान चाहिए मुझे, और मेरे हस्बैंड को टाइम नहीं है, तो मुझे मार्केटिंग ऑनलाइन ही करनी है। लास्टली अगर ज़्यादा प्रॉब्लम होगी तो फिर मैं किसी भी ऑनलाइन साइट से मार्केटिंग नहीं करूँगी। तो बस यही एक्सपीरियंस और अपना स्ट्रगल मैंने आपके साथ शेयर किया। मैं आप लोगों के साथ बताना चाहती थी कि मुझे मतलब कितनी दिक्कत हुई, मैंने कितना प्रॉब्लम फेस किया। तो बस आपको ये दिक्कत ना हो, तो आप प्लीज़ इस बात का ध्यान रखिएगा, और अपने पैसे वेस्ट मत कीजिएगा, ना ही वेस्ट होने दीजिएगा। किसी और की लापरवाही, गलती से या जानबूझ के की हुई गलती से आप अपने पैसे वेस्ट मत होने दीजिएगा। तो आप इस चीज़ का पूरा ध्यान रखिएगा। तो फिर मैं मिलूँगी आपसे। अथर, क्या कर रहे हो? पिजन कहाँ है? पिजन चली गई? अथर उठ गए। बस 1 घंटे सोए, ये बाहर से घुमा के लाई, उसके बाद 1 घंटे सोए। मेरा पूरा दिन बहुत ही बिजी हो जाता है। तो बस मैंने अपना ये जो भी प्रॉब्लम मैंने फेस किया, ये मैंने आपके साथ शेयर किया। आगे भी मैं अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ अपने प्रॉब्लम्स और अपनी खुशियाँ सब कुछ शेयर करूँगी। तो प्लीज़ मेरे साथ ऐसे ही मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा, मुझे सपोर्ट कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के साथ जुड़ सकूँ और आपके साथ अपनी ज़िंदगी के हर पार्ट को शेयर कर सकूँ। तो बस इतना ही था। मैं फिर मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ नए एक्सपीरियंसेस, और अगर उससे ज़्यादा कुछ, मैं कहीं अगर टूर ट्रैवलिंग का प्लान कर रहे हैं हम, तो अगर हम उससे ज़्यादा कहीं कुछ प्लान किया हमने, तो उस ब्लॉग के साथ मैं आपसे मिलूँगी। आ जाओ, आओ, हेलो करो, ये हेलो करो, हेलो, फ्लाइंग किस दे दो, फ्लाइंग किस दे दो, दे दो दे दो दे दो दे दो। तो गाइज बस इतना ही था। फिर मैं आपसे मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो एंड नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। अपना और अपनी फैमिली का, अपने बच्चों का ध्यान रखिएगा, और इन तरह के छोटे छोटे स्कैम से बचिएगा, क्योंकि छोटा छोटा अमाउंट भी अगर हमारा कहीं फंस जाता है तो वो भी पैसा ही होता है। हम अगर कभी ज़रूरत पे 1 रुपया ना मिले तो उस 1 रुपया की भी वैल्यू बहुत होती है। तो वैसे ही हम 1000 रुपये, 500 रुपये भी क्यों फंसने दें? जब हमने आपका सामान नहीं लिया तो हम अपना पैसा क्यों दें आपको? लाइफ में बहुत सारा स्ट्रगल मैंने भी किया है, पैसे को लेके भी किया है। मेरे बहुत कम उम्र में मेरे फादर डेथ कर गए थे, और उनके एक्सपायर होने के बाद मैंने लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया।
तो मैं पैसे की वैल्यू बहुत अच्छे से जानती हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी बेवकूफ़ियों की वजह से या फिर मैं थोड़ा सा लापरवाह हो जाऊँ और उन कमियों को मेरा बच्चा फेस करे। अगर हमारे पास पैसा नहीं होगा या इनकम नहीं होगी तो कोई हमारा मदद नहीं करेगा, उल्टा हमारा मजाक ही बनाएगा। तो मैं क्यों जो है उसे गंवा दूँ, नहीं गंवाना मुझे। तो बस इसलिए मैंने आपके साथ भी अपना ये ब्लॉग शेयर किया कि आप भी इन चीज़ों से बचिए, ध्यान रखिए कि कोई आपको इस तरह का स्कैम ना कर सके। तो फिर मैं मिलूँगी अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।